अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। I was stationed in Chabad. The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities in Balochistan. The main aim was focused on Balochistan and the Karachi region. भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव की आर्मी चीफ से रहम की अपील। वीडियो बयान में एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एतराफ़ किया। कहा मिलिट्री कोर्ट में दिफा के लिए कानूनी मावनत फराहम की गई। बताया कराची और बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम और सी पैक को नाकाम बनाने का हदफ मिला। पाक बहरिया की तंसीबात की रैकी के लिए 2 दफ़ा कराची जाने का भी इंकिशाफ। The various financing which subsequently happened for the TTP and various other Afghan anti-Pakistani terrorist group. भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव का कलअदम तहरीक तालिबान और बलोच कौम परस्त तंजीमों की फंडिंग का भी एतराफ। कहा रुकूम दुबई के रास्ते हुंडी के जरिए मुंतकिल की जाती है। अफगानिस्तान में भारतीय कौंसल खाने भी रुकूम की मुंतकली में अहम किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में रॉ ऑफिसर अनिल कुमार के पेश होने का इंकशाफ। पनामा केस की तहकीकात में इदारों के सरबराहान ताउन नहीं कर रहे। FBI ने कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया। JIT की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल पर बरहम। FBI का रिकॉर्ड कैसे चोरी हुआ, चेयरमैन FBI को भी समन जारी करेंगे। इदारों के सरबराहान तौसी लेकर हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं। जस्टिस अजमत का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। पनामा JIT 10 जुलाई तक हतमी रिपोर्ट पेश करे, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। JIT सरबराह वाजिद ज़िया ने सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर दिया। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स, यहाँ कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है। तस्वीर लीक करने वाले शख्स का नाम जाहिर करने पर हुकूमत को कोई एतराज नहीं, अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। एक मिनट से मैं बोल रही हूँ। That's your problem, not my problem. Let me talk then. Stand next to me. मेरे ख्याल में जितने लोग सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक बार फिर डाइस का झगड़ा। PTI कारकुनों की मरियम औरंगजेब को डाइस से जबरदस्ती हटाने की कोशिश। मरियम औरंगजेब बोली जिसने गुंडागर्दी करनी है वो बनी गाला जाए। JIT पर भी तनकीद। कहा शरीफ फैमिली के निजी कारोबार की तहकीकात की जा रही हैं। अयाज सादिक कहते हैं शरीफ खानदान पर तमाम मुकदमात झूठे हैं। तहरीक इंसाफ का ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने पर गौर। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में JIT को मुबैना धमकियों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत। असद उमर कहते हैं कतरी शहजादे की कंपनी अल मरकाब को पोर्ट कासिम पर टेंडर के बगैर $2 अरब का ठेका दिया गया। इमरान खान ममनुआ ज़राए से पार्टी फंड्स लेने से मुताल्लिक फिर जवाब ना दे सके। इलेक्शन कमीशन से मजीद मोहलत मांग ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने की PTI की दरखास्त मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब जमा कराने के लिए 6 जुलाई तक की आखिरी मोहलत दे दी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। PTI सवाबी के रहनुमा यूसुफ अली कहते हैं पार्टी के असल आइन को मुअत्तल किया गया। इलेक्शन कमीशन पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देकर अपनी निगरानी में इलेक्शन करवाए। राव तहसीन की डॉन लीक्स इंक्वायरी रिपोर्ट के हुसूल की दरखास्त। जिस मीटिंग की खबर लीक हुई राव तहसीन उसमें मौजूद ही नहीं थे। वकील वसीम सज्जाद के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का सऊदी अरब के नई वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में
सऊदी अरब तरक्की की नई मनाजिल तय करेगा। उम्मत मुस्लिमा की रोशन मुस्तकबिल के लिए दोनों ममालिक की यकसा ख्वाहिशात हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अनकारा में तुर्क वजीर आजम से मुलाकात। इलाकाई सलामती और बरादर इस्लामी को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। तुर्क वजीर आजम ने खित्ते में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। बैनुल अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान की हिमायत पर आर्मी चीफ का तुर्क वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। मकबूजा कश्मीर की तहरीके आज़ादी में मजीद 4 कश्मीरियों का लहू शामिल। पुलवामा में काबिज फौज ने घर को धमाके से उड़ा दिया। 3 नौजवान शहीद। वाक़े के बाद वादी में शदीद कशीदगी। मुजाहिरीन पर काबिज फौज की फायरिंग से एक और नौजवान शहीद हो गया। 12 अफराद जख्मी हो गए। पाकिस्तान ड्रोन हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा, ना ही अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। पाक अमरीका ताल्लुकात से मुताल्लिक आलमी मीडिया की खबरों पर तबसरे से गुरेज। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ कौमी मफाद में हैं। कराची में 21 दिनों में 18 अफराद कत्ल। 1700 से जायद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें छीन ली गईं। शहरी 1521 मोबाइल फोन से महरूम। CPLC के आदाद और शुमार में इंकशाफ। गुलशन इकबाल की मस्जिद में मोतकफीन का सामान चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। तमाम SHOs की कारकर्दगी पर नजर है, काम ना करने वाले घर जाएंगे। IG सिंध AD ख्वाजा की वार्निंग। कराची में मुजरिमान अस्पतालों में पनाह लेने लगे। नौजवान शाहजेब के कत्ल का मुजरिम शाहरुख जतोई 10 माह से बीमारी का बहाना बनाकर जिना अस्पताल में मौजूद। रहमतों और बरकतों वाली 1000 रातों से अफजल रात शब-ए कदर। रमज़ान मुबारक की 27वीं शब पर इबादत का खुसूसी एहतमाम। महाफिल शबीना, सलात तस्बीह और नवाफिल की अदायगी। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और खुशहाली की दुआएं। मसाजिद में चरागा। टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में 2 ममालिक का इजाफा। ICC ने आयरलैंड और अफगानिस्तान को टेस्ट स्टेटस दे दिया। बिग 3 के खात्मे के बाद नए रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम की भी मंजूरी दे दी। भारत का $570 मिलियन का मुतालबा मुस्तरद। पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप में जगह बनाने में नाकाम। वर्ल्ड हॉकी लीग के क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन के हाथों शिकस्त। वर्ल्ड कप खेलने के लिए एशियन हॉकी कप जीतना लाजमी। और ईद की आमद बाजारों में रश। शॉपिंग आखिरी मराहिल में। अपनों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसियों की भी घरों को वापसी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्ट माफिया ने किराए डबल कर दिए।